साथियों नमस्कार। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में न्याय प्रणाली अपने आप में स्वतंत्र चिंतन का भी काम करती है और वह चिंतन उनके निर्णय से आता है जिसमें वो विधायन जैसा अधिकार भी रखते हैं। कानून की रचना संविधान के अंतर्गत संसद में या विधानसभा में होती है, किंतु न्यायिक निर्णय भी, न्यायालयों के निर्णय भी विधेयक का प्रभाव रखते हैं। इसीलिए 377 आईपीसी समाप्त कर दिया था। देशद्रोह के बारे में भी निर्णय दे दिया था कि यह मान्य नहीं होगा। इस ढंग का निर्णय भी आता है पॉक्सो के मामले में बच्ची के साथ बलात्कार के प्रयास में भी। ऐसे में न्याय प्रणाली में न्यायिक अधिकारियों, न्यायाधीशों, न्यायमूर्तियों को आईना कौन दिखाएगा? विमर्श कैसे खड़ा होगा? क्या कोई सेमिनार होता है इन न्यायाधीशों का? सारे प्रोफेशनल्स का, वो डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों या अन्य होते हैं भांति भांति के, उनकी सभाएं होती हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, उसमें नित्य प्रतिदिन डे टू डे की वर्किंग में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान की चर्चा होती है। लेकिन हमारे न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों में यह व्यवस्था नहीं दिखाई देती है। समाज में ये घुलेंगे मिलेंगे नहीं, ऐसा भी एक अघोषित मान्यता और प्रचलन है। तो इनको दिखाई कैसे देगा? दिखाने के लिए अधिवक्ता होता है, जो आईना भी होता है और इनके निर्णय का इंस्ट्रूमेंट भी होता है, औजार भी होता है। उसका केवल दमन चल रहा है। आप अधिवक्ता से चर्चाएं करेंगे नहीं। एक परंपरा चली आ रही थी कि प्रशासनिक जज हैं, वो बार एसोसिएशंस में आते थे, उनसे संवाद करते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनकी डे टू डे वर्किंग में समस्याएं सुनते थे, हो रही अव्यवस्था के प्रति संवेदनशील होते थे और एक माकूल निष्कर्ष निकालते थे। वह प्रक्रिया बंद सी हो गई है और बार काउंसिल, जो सेमिनार का ठेकेदार एडवोकेट्स एक्ट की धारा 6C और BCI 7C में बनाई गई है, उनका सेमिनार आज तक हुआ ही नहीं। अब ये डेमोक्रेटिक बॉडीज हैं जिनका गठन बार काउंसिल BCI के रूप में होता है। अब ये डेमोक्रेटिक बॉडीज हैं तो ये क्या विचार विमर्श सेमिनार के माध्यम से इनका चयन होता है? इनका चयन किस आधार पे हम करते हैं? प्रलोभनों के माध्यम से, मेडिकल एड, वेलफेयर एड के माध्यम से और अन्य तमाम प्रकार की चुनावी सुविधाओं के आधार पे। दुष्परिणाम तो होगा ही ना। आज उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल, सारे बार एसोसिएशंस मौन कर दिए गए हैं। वो दमन चक्र है कंटेम्प्ट का, बोलने से वंचित कर देने का प्रयास है। यह कुछ कुछ तानाशाही जैसा नहीं लगता है न्यायमूर्तियों का? और मजा ये कि सोशल मीडिया के युग में सोशल मीडिया और मीडिया इन पर प्रहार कर रही है, इनके निर्णयों की व्याख्या कर रही है, उस पर इन्हें कभी कभी झेपना पड़ रहा है, शर्मिंदा होना पड़ रहा है, जैसा कि जस्टिस पारडीवाला की दशा हुई थी नुपुर शर्मा के केस में। और घूम घूम के जस्टिस चंद्रचूड़ सफाई दे रहे हैं अपने निर्णयों के बारे में। अरे यह काम तो सर्वोत्तम हो सकता है अधिवक्ताओं के बीच में। वहां आपका कब सेमिनार होगा माननीय मिलाड? आइए, अधिवक्ता डे टू डे वर्किंग से अवगत होता है।
अधिवक्ताओं में कमी नजर आती है तो उसकी भी चर्चा कीजिए, लेकिन आपकी कमियां हमारे जैसे अधिवक्ता आईना ही दिखा सकते हैं। पारदर्शिता को बंद करते जाना है। सीसीटीवी कैमरा न्यायालय कक्षों में, जिला न्यायालय कक्षों में कहीं नहीं लगाने को तैयार है। किस प्रकार से कार्य हो रहा है, क्या सुनवाई हो रही है, सुनवाई क्या होती है, आदेश क्या होता है, तर्क क्या उठाए जाते हैं, आखिरकार यह सब बातें भ्रष्टाचार जैसी नजर नहीं आई तो क्यों सीपीसी में संशोधन करके ये व्यवस्था बनाई गई कि जो रूलिंग्स दे रहे हों या लिखित बहस दे रहे हों उस पर टिकट लगा दीजिए, उसको दाखिल कर दीजिए, वो पार्ट ऑफ फाइल हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, उस पर भी कौन क्या विचार कर रहा है। कभी आज तक यह बात हुई, हायर कोर्ट ने सुना कि जो लिखित बहस दी गई या जो रूलिंग्स दी गई लिखित बहस के साथ संलग्न बनाकर उसके बारे में अपने निर्णय में संबंधित न्यायाधीश विचार किए समुचित रूप से। और अगर ये सब चीजें विचार नहीं हो रही हैं तो काम कैसे चलेगा। ऐसा ही भयावह होगा कि एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोई जस्टिस निर्णय देंगे जमानत के विषय में, पॉक्सो के विषय में, एक बच्ची से बलात्कार के प्रयास के विषय में, और शर्मिंदगी सर्वोच्च न्यायालय व्यक्त करेगा, निंदा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। लेकिन उससे ही हो जाएगा क्या? क्या कोई उनके उपचार की व्यवस्था होगी, रिफ्रेशमेंट का कोई प्रक्रिया चलेगी, रिडर्सल की प्रक्रिया चलेगी? आखिरकार कब लोग सोचेंगे? क्या पूरी न्याय प्रणाली को अधिवक्तागण उससे किनारे हो जाए? अब सोशल मीडिया और मीडिया के सहारे ही न्यायिक निर्णयों पे विचार विमर्श चलेगा। भयावह स्थिति होगी मिलाड, आपके लिए भी, हम सब के लिए है ही है। कंटेम्प्ट आप अधिवक्ताओं पे कर सकते हैं, लेकिन कितने कंटेम्प्ट करेंगे इन मीडिया और सोशल मीडिया वालों पर? और कब कंटेम्प्ट करेंगे न्यायाधीशों, न्यायमूर्तियों पर जो न्याय के मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं? और उसका दुष्परिणाम क्या होगा? संवैधानिक अधिकार असीमित आपको मिल जाता है, आप निरंकुश जैसे नजर आने लगते हैं। लेकिन यह निरंकुशता बड़ी भयावह साबित हुई थी, बहुत से देशों में नजर आया है। जब आप फर्जी किसान आंदोलन और शाहीन बाग जैसे आंदोलनों में कोई कार्रवाई, प्रभावी आदेश जनता के हित में करने में विफल हो जाते हैं, तो वैसा आंदोलन आपके दरवाजे पे, आपके घर के बाहर भी अगर खड़ा हो जाएगा तब क्या होगा? उस दिन का परिणाम क्या होगा? अभी बांग्लादेश में देखा गया है, न्यायमूर्तियों के बंगले के बाहर हजारों की संख्या में भीड़ जुट गई और भयाक्रांत करके इस्तीफा ले लेना पड़ा, क्योंकि समाज का जो पुलिस तंत्र या मिलिट्री तंत्र है वह मदद नहीं किया जस्टिस महोदय को। क्या वह भयावह परिस्थिति यहां भी न्याय प्रणाली अपने साथ देखने के लिए बढ़ रही है? इसका अनुमान लगा पा रही है कि नहीं लगा पा रही है? अगर यह भ्रम नहीं टूटा जल्दी से तो खतरा भयानक है। अभी श्रद्धा बनी हुई है, जब तक श्रद्धा बनी हुई है तभी तक कल्याण है।
जब जन आंदोलन का, जन आक्रोश का रूप ले लेगा तो परिस्थितियां भयावह हो जाएंगी। मिलाड, आपके आदेशों का उल्लंघन होता है, जिला न्यायालयों के स्थगन आदेश, निषेधाज्ञा का दिन रात उल्लंघन होता है, प्रशासनिक मशीनरी सुने न सुने हम लोग परेशान रहते हैं, तब कोई अवमानना की कार्रवाई नहीं होती है। यह बात भी सोचनी होगी। जय न्याय प्रणाली की।